सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैशायाणं नमो लोये सौवसाहूणं बन्द उदय सत्ता सहित कर्मथान करिनर नेमि चंद जयवंत जगी भये केवली स्पष्ट कर्म कांड को जानिके ज्ञान कांडमय होय परस्वरूप को परिहरे शिवपद पावे सोय। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो आचार्य हुए, उन्होंने गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि ग्रंथों की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका लिखी है, जीवकांड की भी, कर्मकांड की भी, लब्धिसार आदि ग्रंथों की भी। उसी के आधार से हम कर्म के प्रकृति संबंधी चर्चा कर रहे हैं। तो कहते यहाँ केवल हम प्रकृति की बात करेंगे, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग की चर्चा नहीं करेंगे। तो हमने देखा कि प्रकृति बंध जो है, तो उसमें कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है, कहाँ कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, कहाँ कौन सी प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति होती है। विच्छित्ति यानी उस गुणस्थान तक बंध है, उसके ऊपर के गुणस्थानों में बंध नहीं है, उसको कहेंगे उन प्रकृतियों के बंध विच्छित्ति उस गुणस्थान में हुई। बाद में हमने उदय संबंधी भी बात देखी, उदय रूप प्रकृतियां कौन सी होती है, कौन से गुणस्थान में कोई विशिष्ट प्रकृतियों का उदय उसी गुणस्थान में होता है, वो भी हमने चर्चा देखी थी। और उदय की विच्छित्ति भी हमने गुणस्थान के अनुसार देखी थी। अब अपना विषय सत्व की विच्छित्ति की चल रहा था। तो सत्ता में से कोई प्रकृति नाश होती है, तो यानी सत्ता में नहीं है ऐसा जब हम कहेंगे, नाश के बाद हम बात क्या करेंगे। तो सत्ता में नहीं है जब कहेंगे, या तो बंधी नहीं है तो सत्ता में है ही नहीं, या बंधी थी क्षय हो चुका फिर भी सत्ता में नहीं है कहेंगे, या बंधी थी और उद्वेलना हो गई तो भी हम कहेंगे वो सत्ता में नहीं है। तो हमने अभी क्षय की अपेक्षा बात की थी कि जब क्षयिक समय दृष्टि होता है तो अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मुनि की 3, इन 7 प्रकृतियों का क्षय होता है, सत्ता में से नाश होती है। तो जो सत्ता टोटल 148 की हो सकती है, अनेक जीवों की अपेक्षा हमने देखी थी, उसमें से क्षयिक समय दृष्टि होगा तो उसकी सत्ता कितने की रह गई, अभी 148 में से 7 कम कर दें, 141 की सत्ता हो सकती है। ये हमने गुणस्थानों में भी देखा था, कहाँ कौन से आयु वगैरह नहीं होती, उसकी हमने चर्चा विस्तार से की थी। अभी हम यहाँ 9वें गुणस्थान तक अपनी चर्चा चली आ रही है। तो हमने देखा 2 क्षयिक समय दृष्टि जीव शपक श्रेणी चढ़ता है। तो पहले हमने कौन सी बात नक्की की कि क्षयिक सम्यक्त्वी जीव शपक श्रेणी चढ़ता है, तो उसके लिए कौन सी अन्य प्रकृतियां वहां नहीं है। 3 आयु, क्योंकि जिसने आयु का बंध किया है वो क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता, क्योंकि उसका आगामी भव निश्चित हो गया। हाँ, भले उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, उसकी ना नहीं है। तो जो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव है, जब 8वें गुणस्थान में आया तो अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनी की 7 तो थी नहीं, 3 आयु बांधी नहीं थी, तो टोटल कितनी, 7 और 3 10 नहीं है। तो 138 की सत्ता के साथ वो क्षपक श्रेणी चढ़ना उसने शुरू किया। वो 8वें गुणस्थान में आया, वहां कोई क्षय का कार्य हुआ नहीं। अब वो 8वें से 9वें में प्रवेश किया, वहां पर भी उसकी सत्ता कितने की थी,
138 की। तो 90 गुणस्थान के पहले भाग में 16 प्रकृतियों का क्षय होता है। ये 16 कौन सी है? तो स्त्यान वृद्धि वगैरह 3 हमने देखी थी जो दर्शनावरण की है, और तिर्यंच गति संबंधी 11 थी, और नरक गति संबंधी 2 थी। तो टोटल कितनी हुई? 16 प्रकृतियों का यहाँ क्षय हो जाता है। तो 138 में से 16 गई, तो कितनी रहेगी वहां पर? 122 रहेगी। अब यहाँ 8 प्रकृतियों का क्षय होता है। ये 8 प्रकृतियां कौन सी है? अप्रत्याख्यानावरण 4 और प्रत्याख्यानावरण 4। देखो आप निकालना, पेज नंबर है 785। 83 में भी वही बात है। देखो 783 निकालिए, नीचे का पैराग्राफ। अप्रत्याख्यानावरण कषाय 4 यानी क्रोध मान माया लोभ, और प्रत्याख्यानावरण कषाय 4 इन मध्यम 8 कषायों की। मध्यम क्यों कहा? वो पहले जो है चौकड़ी अनंतानुबंधी की है, चौथी चौकड़ी है संज्वलन की है, तो ये बीच वाले 2 चौकड़ी, तो ये 8 प्रकृतियों के, इसको 8 कहा। और उनका नाश यहाँ होता है कहाँ पर? 90 गुणस्थान के दूसरे भाग में। तो पहले हमने 138 में से 16 गई तो 122 रही थी। 122 में से 8 का क्षय हुआ तो कितनी रह जाएगी? तीसरे भाग में आया तो 114 थी। अब यहाँ आने पर उसने एक प्रकृति का क्षय किया। कि एक प्रकृति अभी कौन सी क्षय करेगा? तो कहते हैं नपुंसक वेद, यानी वो पुरुष वेदी हो, स्त्री वेदी हो, या जिसको हम कहनी उदय की अपेक्षा नपुंसक वेदी हो। यहाँ किसका क्षय कर रहा है? नपुंसक वेद का क्षय पहले हो जाता है। देखो पेज नंबर 785। 8 के बाद क्या लिखा है? 1 और 1 दो बार लिखा है। तो पहला 1 का अर्थ क्या है? नपुंसक वेद का क्षय किया, तो 114 में से 1 गई तो 113 रही। फिर दूसरा 1 का अर्थ क्या है? स्त्री वेद का भी क्षय किया तो सत्व की विच्छित्ति हुई, तो कितनी रह जाएगी? 112। अब यहां आकर वो 6 9 कषाय और पुरुष वेद, इनका एक साथ क्षय प्रारंभ करता है। परंतु ये 6 9 कषायों का उदय कहाँ मिटा था? 8वें के अंत तक था। अब यहाँ उसका तो उदय तो नहीं है। बंध है क्या? बंध भी नहीं है। तो उसने क्षय का प्रारंभ किया तो इनका क्षय का प्रोसेस कंप्लीट होता है। परंतु पुरुष वेद का उदय यहाँ पर है, अभी मिटा नहीं है, और पुरुष वेद का क्षय प्रारंभ किया तो जो पहले बंधा हुआ था उसका तो क्षय हो चुका। परंतु ये क्षय के प्रोसेस में जो नया बंधा है उसको 1 आवली तक तो कोई उसका प्रोसेस शुरू नहीं होता, और 1 आवली होगा प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, तो एक समय कम 2 आवली तक इसकी सत्ता बनी रहेगी। इसलिए 6 को अलग गिना और 1 को अलग गिना। तो 6 यानी 6 9 कषाय, उनका क्षय का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। पुरुष वेद का क्षय शुरू तो हुआ था, वो तो प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए और छोटा अंतर्मुहूर्त लगता है, 2 अवली कम एक समय इतना काल लगता है। तो इसलिए उसका 6 के बाद वाला जो 1 है उसका अर्थ होता है पुरुष वेद का क्षय यहाँ हुआ तो उसके सत्व की विच्छित्ति हो जाएगी। यहां तक समझ में आई बात? ये पहला 1 का अर्थ है पुरुष वेद। उसके बाद और 90 गुणस्थान में और 3 बार 1 1 1 लिखा। संज्वलन क्रोध का पहले क्षय होगा, फिर संज्वलन मान का होगा, फिर संज्वलन माया का होगा। देखो एक क्षय का प्रोसेस, इसके बारे में प्रश्न है, वो उसका डिटेल अगर हम देखने जाएंगे तो अपना वो क्षपणासार का विषय चलेगा, वो बहुत लंबा है। इतना ही समझना है यहाँ पर। पुरुष वेद का क्षय होता है तो क्या होता है? सारे परमाणु है वो, जब भी 9 कषाय का क्षय होता है नहीं, वो सब कषाय रूप से परिणमित होते हैं। यहाँ भी जो बंध है उसमें परिवर्तित संक्रमित हो जाते हैं। यानी पुरुष वेद के परमाणु क्रोध रूप हो जाएंगे, क्रोध के सारे मान रूप हो जाएंगे, मान के सारे माया के रूप होते हैं, माया के सारे लोभ रूप हो गए,
और लोभ रूप से उसका अपने रूप से उदय में आकर खिर जाएगा। फिर उसमें भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या होता है वो हम अभी नहीं उसकी चर्चा करेंगे। उसका क्षय होता है इतना ही हम कहेंगे। तो हमने देखा था 9वें गुणस्थान के अंत में जाकर संज्वलन माया का भी क्षय हो गया, लोभ का क्षय नहीं हुआ। हाँ, जो बादर लोभ था उसका सूक्ष्म किया, परंतु वो सत्ता में है। अब 10वें में जाकर 10वें में एंटर हुआ तो उसके सत्ता में 102 प्रकृतियां थी, वहां लोभ का क्षय हुआ। तो अभी कितना रह गया? 101। अब 10वें वाला क्षपक वो 12वें गुणस्थान में आएगा, तो वहां उसकी सत्ता में 101 प्रकृतियां है। अब यहाँ क्षय किसका होगा? अब 12वें में से वो 13वें में जाएगा, उसके पहले 3 घाती कर्म जो शेष है उनका क्षय होने वाला है। 3 घाती कर्म ज्ञानावरण की 5 है, दर्शनावरण की 6 ही है, क्योंकि स्त्यान वृद्धि तीक वो तो 90 में उसका क्षय हुआ था। अब बाकी यहाँ 6 बाकी है, उनका क्षय यहाँ पर होगा। और अंतराय की 5। मोहनीय तो पहले ही 10वें में नष्ट हो चुका था, इसलिए इनका क्षय यहाँ होगा, ये 16 प्रकृतियों का। तो 102 101 में से 16 गई, कितनी रह जाएगी? 85। अब 13वें गुणस्थान में इनका सत्व है। हमने जो 13वें की उदय की विच्युति देखी थी 29 की, वो उदय की थी। उदय भले मिट गया, पर सत्ता में ये सब प्रकृति पड़ी है। उदय रुकने पर भी जब तक क्षय नहीं होता है तब सत्ता में उसकी जो सत्ता में पड़ी रहती, यानी सत्ता उसकी बनी रहती। तो ये सत्ता कब नष्ट होगी? 85 की। तो 14वें गुणस्थान के द्विचरम समय, उपांत्य समय में इसमें से 72 प्रकृतियों का क्षय होगा। तो कितनी बचेगी? 13। वो 13 का क्षय कब होगा? 14वें के अंतिम समय में उसका क्षय हो जाएगा, उपांत्य समय में और अंतिम समय। इस तरह से सभी कर्मों का क्षय यहाँ पूर्ण होगा, तब उसकी विच्युति कहेंगे हम। ख्याल में आती इतनी बात? ये तो हमने क्षय की अपेक्षा जो सत्ता कितनी कितनी होती है, कहाँ कितनी विच्युति होती है, उसकी बात देखी। ये विषय यहाँ तक समझ में आया तो हम थोड़ा आगे की बात करेंगे कि एकेंद्रिय में अन्य प्रकार से भी सत्व कैसे बन सकता है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। इसमें कोई प्रश्न है? 72 कौन सी? हाँ देखो, पुस्तक निकालिए। ये 72 कौन सी है? 789 पेज निकालना। देखो, संयोग के विलय में विच्युति नहीं है, नहीं किसी का भी क्षय नहीं होता, वो बात हमने देखी थी। अब देखो 789 पेज। देखो ये नया पैराग्राफ है ना। हमने जो बात देखी वह सत्ता की विच्युति वाली, तो संयोगी में विच्युति नहीं कही। क्या कहा? 13वें गुणस्थान में सत्ता की विच्युति है क्या? वहां तो 0 लिखा है, 0 लिखा है ने उसका वहां कोई भी क्षय का कार्य नहीं हुआ है। जितनी प्रकृति सत्ता में है वही सत्ता में बनी रही। हाँ, उसमें से कुछ का उदय था, उदय रुक गया, वो बात बताई थी हमने। तो कहते तो विच्युति नहीं हुई, तो अयोगी में उसकी सत्ता है, तो क्षय किए बिना तो मोक्ष कोई नहीं जाएगा। तो 85 की सत्ता सहित वो 14वें गुणस्थान में आया है, तो उसकी बात अब यहां बताएंगे। तो उपांत्य समय में, उपांत्य ने हाँ द्विचरम, लास्ट बट वन, उस समय में 72 प्रकृतियों का नाश करके 13 की सत्ता रहती है। तो हमें ये उत्सुकता है जानने की कौन सी 72 प्रकृतियों का यहाँ नाश हो जाता है। तो देखो आगे जो बोर्ड में लिखा है ना, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, कितने हुए? 15। गिनना आप। अब नीचे देखो, 6 संस्थान, 3 अंगोपांग, 6 सहनन, कितनी हुई? 15 और 15 30। 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, यानी वर्णादि कहेंगे वो 20, वो 30 और 20 50 यहाँ हो गई। स्थिर अस्थिर दोनों
शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, देवगति और देवगत्यानुपूर्वी। देखो यहां तक देवगति के परमाणु है, 14वें के उपांत्य समय में उसका क्षय हो गया। नरक गति और तीर्यंज गति के परमाणु कहाँ गए थे, यानी कब उसका क्षय हुआ था? 9वें के पहले भाग में। और देवगति 14वें के उपांत्य समय में। और मनुष्य गति कब जाएगी? अंतिम समय। तो अभी नेक्स्ट देखो, अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज पर 790 पर देवगति अनुपूर्वी तो हमने देख ली थी, और वहां तक 58 हुए थे अपने, 58। उसके बाद प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति, दुर्भग, देखो सुभग रहेगी अंतिम समय तक, वो तो उदय रूप भी है वहां पर, वो रहेगी। निर्माण, अयशस कीर्ति, ये भी है ना, सत्ता में पड़े। कितने हुए? 2, 3, 4, 5। पहले 58 देखे थे, ये 5। तो अयशस कीर्ति का उदय कब मिटा था? उदय की विच्छित्ति कहाँ हुई थी? 4थे में हुई थी, और तब तक सत्ता में पड़ी है। तो यहां जाकर उपांत समय में उसका क्षय हुआ है ना। तो देखो आगे देखते हैं। अनादेय, ऊपर कौन से देखे थे? दुर्भग है, यशस कीर्ति है। अनादेय, प्रत्येक यानी प्रत्येक शरीर नाम कर्म, ये प्रत्येक अपर्याप्त। आपका प्रश्न है ना, वो हमने सूक्ष्म और साधारण को वो क्षय वाली प्रकृति में गिना था। कहाँ? 90 गुणस्थान के पहले भाग में। उसमें से अपर्याप्त कर्म यहां तक पड़ा था। अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, और जिसका उदय नहीं है ऐसे साता या असाता, यानी उपांत समय में एक चली जाएगी, एक वेदिनी, और अंतिम समय में दूसरी वेदिनी चली जाएगी। नीच गोत्र, इन 72 प्रकृतियों की अयोग केवली के द्विचरम समय में विच्छित्ति होती है। समझ में है ना? पहले हमने देवगति और अनुपूर्वी तक 58 गिनी थी, फिर ये 2 विहाय गति, दुर्भग, निर्वाण, अयशस कीर्ति, फिर अनादेय, प्रत्येक, अपर्याप्त, अगुर लघु वगैरह 4, फिर साता साता में से 1, नीच गोत्र, ये सब मिलकर कितनी हुई? 72। अब जो वहां है सत्ता में जो पड़ी है, उदय रूप तो 12 है, और जो उदय नहीं ऐसे मनुष्य गत्यानुपूर्वी है, तो 13 सत्ता में पड़ी है, वो अंतिम समय में उसका क्षय होगा। तो ये कौन कौन सी है देखो नीचे जरा। एक वेदनीय, एक वेदनीय गई उपांत्य समय में, एक जो शेष है वो यहां पर चली जाएगी। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, सुभग, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक को हमने पहले ही 72 में गिना था। आदेय, यश कीर्ति, तीर्थंकर, मनुष्यायु, उच्च गोत्र, ये 12, और जिनका उदय पाया जाता है 12 का उदय पाया जाता है। और मनुष्यानुपूर्वी वहां है, उसका उदय तो 4थे में ही, 4थे तक ही है, आगे सत्ता में पड़ी है, तो यहां पर वो नष्ट हो जाएगी। तो पहले 72 और अभी 13, ये 85 प्रकृतियों का क्षय हो जाएगा, यानी पूरे सभी कर्मों का क्षय यहां हो जाएगा, और जीव निर्वाण पद प्राप्त करेगा। यहां तक समझ में? ये सत्व असत्व की बात तो हमने देखी थी। अब यहां 14वें, बस एक उपांत्य समय तक और एक अंतिम समय, उसके कोई अन्य भाग नहीं किए, कोई क्षय का अन्य कार्य वहां नहीं होता है 14वें में। जैसे 90वें के हमने 9 भाग देखे, क्षय की अपेक्षा 9 भाग किए, बंध की अपेक्षा हमने अलग बात किए थे। क्या प्रश्न है? प्रश्न है कोई? हाँ, फिर से। मन वचन काया का योग कौन से गुणस्थान में नष्ट होता है? योग का कहाँ तक है योग? 13वें तक। सयोग केवली है ना, वहां तक योग है, और वहां योग का निरोध होता है। पहले तो योग भी सूक्ष्म किया जाता है, फिर वो नष्ट हो जाता है।
वो किस प्रोसेस से होता है, अब वो लब्धिसार क्षपणासार का विषय है। बहुत सारे विषय तो आगे वाले विषय है। अभी तो हम केवल सत्ता कहाँ नष्ट होती इतना ही देखेंगे, उसका प्रोसेस क्या है वो बात अब यहाँ हम नहीं लेने वाले, क्योंकि अभी तो हमने अनेक जीवों की अपेक्षा देखा था, परंतु एक जीव के एट ए टाइम कितना बंद हो सकता है, कितना उदय हो सकता है, कितना सत्व हो सकता है, उसको स्थान कहेंगे। उसकी चर्चा तो अभी अपने शुरू भी नहीं हुई है। जो हमने विषय चुना है उसके बारे में अभी हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा यहाँ पर विषय प्रश्न लेके हम आगे बढ़ते हैं। हाँ 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 देखो क्या कहा, मनुष्यानुपूर्वी गिनकर 13 होती है। फिर से एक वेदनीय, मनुष्य गति 2, पंचेंद्रिय जाति 3, सुभग और त्रस 5, बादर पर्याप्त 5 2 7, आदे यश कीर्ति 9, तीर्थंकर 10, मनुष्यायु उच्च गोत्र 12। हाँ 13 नहीं 12 हो गई ना। मनुष्यानुपूर्वी 12 के बाद गिनना। आप गिनिए, देखो एक वेदनीय, एक एक आंकड़ा निकाल डालते जाओ। मनुष्य गति 2, पंचेंद्रिय जाति 3, सुभग 4, त्रस 5, बादर 6, पर्याप्त 7, आदेय 8, यश कीर्ति 9, तीर्थंकर 10, मनुष्यायु 11, उच्च गोत्र 12। हाँ मनुष्यानुपूर्वी का उदय होगा क्या? उसका उदय विग्रह गति में ही होता है, और उसकी उदय की विच्छित्ति हमने चौथे में कही थी। तब से लेकर यहाँ तक सत्ता में पड़ी है। कब नाश होगा? अयोग केवली के अंतिम समय में। मनुष्यानुपूर्वी इससे पहले उच्च गोत्र, उसके पहले अंतिम समय में रिवर्स में लेंगे तो मनुष्यानुपूर्वी आखिरी में वही जाएगा। एक साथ ये 13 जाएगी। अच्छा एक साथ हमने इसको अलग से क्यों गिना? क्योंकि बाकी उदय रूप थी। ये 13 का जो क्षय होता है उसमें से 12 उदय रूप है यहाँ पर, और मनुष्यानुपूर्वी उदय रूप नहीं है। उसकी तो उदय विच्छित्ति हुई चौथे में। हाँ इतना लेट क्यों जा रहा है? उसको अच्छा लगता है जीव की सत्ता में पड़ा रहेंगे तो। हाँ एक अंतिम समय में की बात है ना। अब उसमें कोई रहने की बात नहीं, आगे पीछे की बात ही नहीं, एक ही समय में। क्रम भी नहीं, नो क्रम, एट ए टाइम। जैसे एट ए टाइम 72 गई थी, ये एट ए टाइम 13 जाएगी। क्या प्रश्न है? जो तीर्थंकर नहीं है उसकी जितनी है उसका क्षय होगा। वो हम सत्व के अलग अलग विकल्प है ना, सत्व स्थानों में उसकी चर्चा करेंगे। एक जीव को कितना एट ए टाइम सत्व है उसकी चर्चा में ये सब बातें आने वाली है। अभी तक हमने सत्व इन जनरल बात देखी थी। एक जीव की अपेक्षा कितने का सत्व होता है वो अलग अलग कर्मों में हम घटित करेंगे। नाम कर्म की बात अलग से देखेंगे तो उसमें ये बात और अधिक स्पष्ट हो सकती है। ज्ञान कांड, हाँ तो हम कषाय कांड से रहित होकर ज्ञान कांड में हो जाएंगे। हाँ कांड होने हो तो अधिक मात्रा में बता रहे हैं ना सब उसकी। और ये ज्ञान कांड शब्द तो पंडित टोडरमल जी ने भी यूज किया है। कर्म कांड लिखने के बाद उन्होंने ये दोहा उसके बाद वाला है, और जो पहला बंद सत्ता हुए उसको स्थान प्ररूपणा में उसका ये पहला दोहा है, वो वहां से लिया है। देखो देखो मिथ्यात्वादी सत्ता में पड़े हैं। क्या इसलिए उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव मिथ्यात्व या निगोद में जाता है?
सत्ता में इसलिए जाता है कि जो स्वयं करता है इसलिए जाता है। तो कितने बार जा सकता है? देखो, एक भव में 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ सके, उतर सकता है। ऐसा जो कालांतर में मिथ्यात्व में कालांतर में कहा मैंने, 11वें में से किसी को डायरेक्ट मिथ्यात्व में मत भेजना, वो क्रम से नीचे आएगा 6ठे तक। 6ठे के बाद कुछ भी हो सकता है? आयु नहीं बंधी हो तो मिथ्यात्व में जाकर फिर धीर्यांश मनुष्य कहीं पर भी चले जा सकता है, उसकी बात है। ऐसा है ना कि एक बार सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद मोक्ष होना अधिक से अधिक अगर काल लगा तो कितना लगता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन। ये इतना लंबा बड़ा अनंत काल है, तो उसमें कोई जीव उपशम सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। तो कितनी बार करेगा? दूसरी बार करने ने उसको मिथ्यात्व में आना पड़ेगा। 2 बार प्रथम उपशम करता है, उसके बीच में असंख्यात वर्ष चले जाते हैं, उसके बीच में उसको क्षोभशम सम्यक तो हो सकता है, पर एक बार उपशम किया, फिर सम्यक दृष्टि हुआ, फिर मिथ्यात्व में आया, तो असंख्यात वर्ष चले जाते, तब वो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है वो तो उद्वेलित होते 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 बहुत थोड़ी बची है, तब फिर उसको उपशम सम्यक तो हो सकता है। तो 2 बार होने में इतना काल लगता है। तो ऐसा वो अधिक से अधिक कितने बार करता है? तो असंख्यात बार करता है। श्रेणी की बात नहीं, प्रथमोपशम सम्यक की बात है। कोई जीव अनंतानुबंधी की विसर्जना करता है, यानी क्या करता है? सम्यक दृष्टि तो हुआ, फिर उसके विशुद्धि ऐसी बढ़ती है, शुद्धोपयोग में 3 करण परिणाम करता है, तो अनंतानुबंधी के सारे परमाणु जो अंतःकोडाकोडी है, एक अंतर्मूर्त में सारे नष्ट हो जाते हैं। उसको कहेंगे अनंतानुबंधी की विसंयोजना की। कौन सा जीव करता है? चौथा, पांचवा। मुनिराज जरूर नहीं, 7वें नरक का नारकी भी कर सकता है विसंयोजना। चौथे गुणस्थान में विशुद्धि यानी 3 करण परिणाम हुए और उसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की। फिर वो जो मिथ्यात्व में आ सकता है कि नहीं आ सकता? आएगा, फिर दोबारा बांधेगा। मिथ्यात्व का उदय होगा, अनंतानुबंधी फिर बांधेगा। तो विसंयोजना भी किसी जीव ने असंख्यात बार की, कर सकता है, यानी इतने बार वो विसंयोजना करके मिथ्यात्व में जा सकता है। किसी जीव ने पंचम गुण स्थान प्राप्त किया, कितने बार? वो भी असंख्यात बार, पल्ले के असंख्यात पे भाग प्रमाण बार। ऐसे भी जो अभी मिथ्यात्व में पड़े हैं। किसी ने उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा था, कितनी बार? 4 बार। ऐसे जीव अभी निगोदादि पर्याय में, ऐसे अनंत जीव निगोद पर्याय में पड़े हैं। क्या करते हो? दोबारा अतत्व श्रद्धान हो जाता है। परिणाम ऐसे हो जाते कि इतना पुरुषार्थ किया, जो पूर्ण वितरागता प्राप्त की थी अंतर्मूर्त, 11वें तक पहुंचे थे ना, और कालांतर के बाद ऐसी कुछ कर्मों ने कुछ किया। देखो, हम कहेंगे कर्म का उदय आया, परंतु जीव स्वयं विकार रूप परिणमित होता है। वहां तो सत्ता में पड़े हैं, सत्ता में पड़े हैं, इसीलिए उदय नहीं आ रहा है। जीव मिथ्यात्व परिणाम स्वयं करेगा तो हम कहेंगे मिथ्यात्व कर्म उदय में आया है। वो उदय में आया तो बताता है जीव क्या कर रहा है। हमें ऐसा लगता है नहीं क्या कर रहा है बेचारा, वो सत्ता में पड़ा था, उदय में आया, इसलिए जीव को मिथ्यात्व में जाना पड़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां तो सारे प्रकार के परमाणु पड़े हैं, वहां मिथ्यात्व भी है, वहां सम्यक मिथ्यात्व भी है। तो तीसरे में कौन जाएगा और पहले में कौन जाएगा? वो मिथ्यात्व का पुरुषार्थ करेगा तो मिथ्यात्व में जाएगा, तब मिथ्यात्व का उदय भी उसके साथ साथ चलेगा। जीव स्वयं मिथ्यात्व करेगा, उसी समय मिथ्यात्व का उदय शुरू होगा। कथन मिथ्यात्व के कर्म की ओर से होता है। मिथ्यात्व का उदय आया इसलिए जीव मिथ्यात्व में गया, कहेंगे हम, शास्त्र में भी ऐसा ही कहेंगे। परंतु दोनों ही कार्य एट ए टाइम होते हैं, इस समय में होते। उदय आया इसलिए मिथ्यात्व में गया, ऐसा नहीं है। वो स्वयं मिथ्यात्व परिणाम करता है तो उसी समय कर्म का उदय भी वहां मौजूद है, बस इतना। यानी वो कर्म का उदय जीव के परिणामों को बताता है, बनाता नहीं है। हमें ऐसा लगता है क्या करे, क्रोध का उदय आया इसलिए क्रोध किया हमने, वो तीव्र उदय आया इसलिए हमको यहाँ तीव्र कषाय हुए, ऐसा नहीं है। वहां सभी जाति के परमाणु पड़े हैं, सभी अनुभाग वाले पड़े हैं। जीव जिस मात्रा में वहां कषाय करेगा उस मात्रा में उदय कहलाएगा।
नहीं तो जीव पराधीन हो जाएगा। जैसा उदय है वैसा उसको करना पड़ेगा, इतनी पराधीनता तो है ही नहीं है। ये तो उदय क्या बताता है कि जीव के परिणाम कैसे चल रहा है, तो निमित्त की ओर से कथन करने की करनाल योग की पद्धति है। पर पद्धति है इसलिए हम ऐसा उल्टा समझेंगे तो ये तो मिथ्यात्व का मान्यता तो पुष्ट हो जाएगी। करनाल योग पढ़ना था तो करनाल योग से हमने हमारे निमित्ताधीन जो मान्यता थी वो और पुष्ट कर दी। इसलिए द्रव्यान योग के सिद्धांतों के साथ हम करनाल योग पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। एक प्रश्न है, भाव वेद भी अंतर्मुहूर्त में बदलते हैं क्या? इसकी बात हमने की थी। जैसे शुभ अशुभ में होता है, अगर ऐसा हो तो हर एक को भी ना कभी स्त्री कभी पुरुष और कभी दोनों का आकर्षण होगा। जैसे क्रोध मान माया लोभ हर अंतर्मुहूर्त में पलटते ही है, योगों का भी पलटना होता ही है। लेशा भी हर अंतर्मुहूर्त, वो बहुत छोटा अंतर्मुहूर्त, बहुत छोटा काल है, वो भी परिवर्तन होता है। ऐसा एक भाव में वेद का परिवर्तन होता नहीं है, बिल्कुल लिख लो। परंतु वहां लिखा है ना परिवर्तनशील है, सुना होगा आपने, सिद्धांत कोश में भी लिखा है कि जो वेद होता है वो परिवर्तनशील होता है। किसमें? कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंश में। उसका अर्थ क्या है? द्रव्य से कोई अलग वेद है और भाव से कोई अलग वेद है, इसको कहेंगे वो अन्यथा हो सकता है, इसको कहेंगे परिवर्तनशील। परिवर्तनशील यानी वो पलटता है अंतर्मुहूर्त में या 2-4 भाव में, 2-4 सालों में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जन्म से जिस वेद का उदय है उसी वेद का उदय थ्रू आउट होता है। हाँ, 90 गुणस्थान पार करेगा तो वेद का उदय मिटेगा, परंतु पहले पुरुष वेद था और बाद में नपुंसक वेद होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाव वेद की ही चर्चा है और एक्सप्लेन करना है। देखो क्या कहते हैं, कोई पुरुष वेदी है, कुछ काल हो गया, बीत गया, और वो स्त्री वेदी होगा? ऐसा नहीं हो सकता। लोग पूछते ना, ऐसा हमने देखा है। देखा विखा कुछ नहीं, वो बाहर से कुछ चेंजेस कर लेना, वो कुछ वेद का उदय नहीं उसने बदला है। वेद का उदय उस भाव में कायम रहता है। देखो जो देव है, जो पुरुष वेदी होते हैं, उनको तो पुरुष वेद का ही उदय होता है। जो स्त्रियां देवी है उनको स्त्री वेद वाले ही है, उसी का उनका उदय है। नारकी सब नपुंसक वेदी है, उनको नपुंसक वेद का ही उदय होता है। भोग भूमि में भी स्त्री वेद और पुरुष वेद वाले, उनका जो जैसा द्रव्य वेद है वैसा ही भाव वेद है। परंतु कर्म भूमि में जो मनुष्य तिर्यंश में है, उनमें ऐसा हो सकता है, होता ही ऐसा नहीं, हो सकता है। कैसे? द्रव्य से पुरुष है, भाव से स्त्री, यानी स्त्री वेद का उदय उनका है, भाव वेद का उदय है, तो उनको हम क्या कहेंगे? वो भाव से स्त्री है। हो सकता है उनका नपुंसक वेद का उदय है, तो हम कहेंगे भाव से नपुंसक है। ख्याल में आती है ना बात? ये कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंशों में ये उल्टा पुल्टा हो सकता है। इन जनरल क्या होता है, जो द्रव्य से पुरुष है वो भाव से भी पुरुष ही है, जो द्रव्य से स्त्रियां है वो भाव से भी स्त्रियां है। परंतु कोई ऐसा हो सकते हैं जीव, क्योंकि उनका वैसा उदय चलता है, यानी उसको कोई बड़ा अपराध करता है ऐसी कोई बात नहीं, वैसा ही उनके परिणाम होंगे। वो किसी दवाई के वो परिणाम बदलेंगे, कोई ऑपरेशन करने से परिणाम बदलेंगे, ऐसा है नहीं है। तो जो जन्म से भाव कोई पुरुष है द्रव्य से और भाव से स्त्री वेदी है, उसको क्या कहेंगे? मनुष्य, यानी स्त्री वेदी वाला मनुष्य है। तो उसको मोक्ष होगा कि नहीं होगा? होगा ना। हमने देखा 90 गुणस्थान तक भाव स्त्री वेद का उदय है, वो आगे अपगत वेदी होकर मोक्ष तक का पुरुषार्थ करेगा। तो इसके बारे में ये कंफ्यूजन चलता है, वो वेद बदलता है। मैंने कल बताया था, वो झांसी की रानी थी और लड़ाई करने गई तो स्त्री वेद से पुरुष वेद हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, द्रव्य वेद है, उसमें निमित्त रूप से नाम कर्म का उदय है, वहां पर शरीर की रचना है ना वहां पर। और भाव वेद में किसको लेना? वेद कौन सा कषाय है कि नौ कषाय? क्या है? नौ कषाय है।
तो जो जैसा देखिए क्रोध मान माया लोग पलटते ही है, उसमें हम ही लगाएंगे। और वेद का जो उदय चल रहा है वो उस भाव में नहीं पलटेगा। हाँ, पुरुष वेदी है वो मरकर स्त्री वेदी हो सकता है, स्त्री वेदी मरकर दूसरे भाव में पुरुष वेदी नपुंसक वेदी हो सकता है। उस भाव में उसका वेद नहीं पलटेगा, ये नियम है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो प्ररूपणा करते हैं वो पलटता है, वो तो आगम से विरुद्ध है, उनकी अपनी मति कल्पना से ऐसा कथन करते हैं। अनादि से जो जीव नित्य निगोद से बाहर निकला ही नहीं, उसकी सत्ता में कितनी प्रकृतियां होगी? बोलो आप ही, किसका प्रश्न है? हाँ, प्रश्न किसका है? नहीं तो आपका। हाँ, तो उसकी सत्ता में देवगति होगी क्या? देवगति देवगत्यानुपुरी देवायु नहीं होगी। नरक गति नहीं होगी। तिर्यंच गति होगी। मनुष्य गति, वो कह रही ना नित्य निगोद में मनुष्य गति होगी कि नहीं होगी? अरे हर अंतर्मूर्त में बांध रहा है, उसने मनुष्यायु नहीं बांधी। हर अंतर्मूर्त में तिर्यंच गति और मनुष्य गति बांध रहा है। मनुष्य गति है उसकी सत्ता में, मनुष्यायु नहीं बांध रहा है। जब बांधेगा तो नित्य निगोद में से बाहर निकला कहेंगे हम उसको। मनुष्यायु अगर बांधेगा तो वो तो मरकर वो मनुष्य में आएगा, फिर हम उसको नित्य निगोद नहीं कहेंगे। क्या वहां तीर्थंकर की सत्ता होगी? आहारक की होगी? नहीं होगी। ऐसा सोचो आप स्वयं, ख्याल में आती ना बात? नरक गति कैसे? एक इंद्रिय जीव नरक गति बांधते ही नहीं है। कौन है? कौन पूछ रहे? हाँ ना, चतुरेंद्रिय तक के जीव ना नरक गति बांधते हैं ना देवगति बांधते हैं। और यहां हम जो एक इंद्रिय के सत्ता में नरक गति कहते हैं, वो कोई पंचेंद्रिय नरक गति बांधकर एक इंद्रिय में गया है, उसकी सत्ता हो सकती है। इनके प्रश्न में नित्य निगोद बताया, वो अनादि से उसने निगोद पर्याय छोड़ी नहीं है, ऐसा जीव लिया है। क्या उदयावली में उत्कर्षण अपकर्षण और सामान्य संक्रमण होता है? बिल्कुल नहीं। जो उदयावली में एंटर हो गया है उसमें वो फिर उत्कर्षण होना या ऐसा कुछ नहीं होता है। और आवली काल है तो आवली में ही नीचे और ऊपर से नीचे उदीर्णा होता है, ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो वो भी नहीं होता। स्त्रीमुख संक्रमण एक समय में वो परिवर्तन होकर उदय में आता है, हाँ वो हो सकता है। श्रेणिक महाराज की नरक आयु 33 सागरोपन से घटकर पहले नरक की हो गई, वो उनके परिणामों से हुई या नहीं? आयु कर्म होने का कारण क्या है? कारण बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। उदीर्णा व जीव के परिणाम को कैसे समझेंगे? देखो क्या है, परिणाम के कारण ही तो घट गई ना। पहले तीव्र मिथ्यात्व था, मुनि पर उपसर्ग किया था, कोई जैन मुनि नहीं रहे ऐसी उनकी भावना थी, तो नरकायु का बंध हुआ था। बाद में समय दर्शन हुआ, क्षायिक समय दर्शन हुआ, तीर्थंकर प्रकृति बांधने लगे, परिणाम के कारण वो घातायुष्क होकर 84,000 वर्ष की रह गई। वो तो इसकी हमने चर्चा की थी। जब कर्म प्रकृति का क्षय होता है तब उस प्रकृति के कर्म परमाणु उदयावली में आकर बिना फल दिए खिर जाते हैं, या फिर कोई और तरीके से क्षय समझना, वो हम क्षपणासार में समझेंगे। अभी उद्वेलना होने पर उन कर्मों की स्थिति और अनुभाग भी वैसे के वैसे ही अन्य प्रकृति होते हैं। जो जिस प्रकृति रूप हो गई उसका वैसा होगा, क्योंकि संक्रमण उद्वेलना ने उल्टा संक्रमण, वो वहां प्रकृति बंधनी चाहिए, उसके जो कुछ नियम है उस अनुसार वो बात होगी। जब सत्ता की विच्छित्ति कही, मतलब पहले के बंधे हुए कर्म जब परमानेंटली सत्ता से निकल गए तो क्या उसे निर्जरा नहीं कह सकते? देखो ये जब क्षय होता है तो मोस्टली तो संक्रमण से क्षय हो जाता है। इतना सब उदय रूप होकर क्षय होना तो वो नहीं होता। जैसे हमने कहा क्रोध का क्षय होता है ना, क्या होता है? सारे संज्वलन क्रोध के परमाणु संज्वलन मान रूप से हो जाते हैं, तो क्रोध रूप से नहीं रहते, तो उसका क्षय हुआ कहेंगे। ये अन्य उसमें जो अन्य प्रकृतियों की बात है तो उसमें ये अन्य नियम है। यानी केवल सत्ता की विच्छित्ति क्षय हुआ इसलिए निर्जरा कहे, ऐसी बात नहीं है। अब देखो अभी आगे, अभी और रह गया क्या? शरीर नाम कर्म के उदय से योग होता है।
तीन शरीर नाम कर्म में से कौन से शरीर नाम कर्म के उदय से योग होता है? तीन, सभी तेजस और कारमान शरीर नाम कर्म के उदय से उस जाति का योग होता है तो उस जाति के परमाणु का ग्रहण होता है। औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय हो जाएगा तो आहार वर्गणा उस जाति की ग्रहण हो जाएगी जो औदारिक शरीर रूप से परिणमित होती है। देवों के भी योग होगा कि नहीं? कौन सा? तो वैक्रिक शरीर नाम कर्म का उदय है तो उनकी जो आहार वर्गणा है जो वैक्रिक शरीर रूप से परिणमित होगी उस जाति की आहार वर्गणा ग्रहण, वो आहार वर्गणा ही अलग टाइप की, थोड़ी सूक्ष्म टाइप की। जो आहारक शरीर बनाएंगे तो वहां उसका उदय है, उस जाति के परमाणु का ग्रहण होगा। तो सभी जो है पांचों शरीर नाम कर्म के उदय में वैसे वैसे योग होकर उसके परमाणुओं का ग्रहण हो जाएगा। ये मन वचन काय देव, तो उसके निमित्त से ऐसा कहेंगे हम। मनोयोग वचन योग काय योग कहते हैं, वो तो बहुत स्थूल कथन है। हाँ, यानी उसके निमित्त से जो उसका परिस्पंदन होता है उसकी बात ली वहां। अब हमने क्षय से सत्ता का नाश देखा, अब थोड़ा उद्वेलना से सत्ता का नाश होता है उसकी चर्चा हम करेंगे। क्षय की बात ख्याल में आई ना सबकी? वो 16 का हुआ, फिर 1 का हुआ, फिर 1 का हुआ, फिर 6 का हुआ, फिर 1 वगैरह वगैरह। अभी इसके लिए आपको पेज नंबर है 793। हाँ, तो अभी तक हमने एक शपक श्रेणी की अपेक्षा सत्ता में से नाश कैसा होता है उसकी बात देखी। अब सत्ता का नाश उद्वेलना से भी होता है। क्या कहा? सत्ता में थी, कैसे आई सत्ता में? बांधी थी, बांधी थी, सत्ता में थी, फिर भी उसकी उद्वेलना हो गई तो सत्ता में से निकल गई। उसकी अपेक्षा से अभी हम सत्ता की बात देखेंगे। यानी कोई प्रकृति सत्ता में नहीं होती तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। बंधी नहीं हो, या क्षय हो चुका हो, या तीसरी बात बंधी थी और उद्वेलना हो गई तो भी सत्ता में से नाश हो जाता है। अब यहाँ सेकंड पैराग्राफ जो है वहां से हम देखेंगे। हाँ, देखो उद्वेलना का अर्थ क्या होता है? उद्वेलना यानी अपनी भाषा में उल्टा संक्रमण हो जाता है। जैसे आहारक द्विग बांधी, मुनिराज ने बांधी, 7वें 8वें में बांधी, तो जब जो 6ठा 7वां चल रहा है तो वो तो बनी रहेगी सत्ता। अब ऐसा जो मिथ्यात्व में चला गया तो क्या होता है? नया बंध तो होगा नहीं, और असंख्यात वर्षों में क्या हो जाता है? वो प्रकृति है उसका उद्वेलना होता है, अन्य प्रकृति रूप टर्न होकर, बड़े बड़े निषेक उसके अन्य रूप से होकर उद्वेलना होती है, वो नष्ट होती चली जाती है, एक झटके में नहीं नष्ट होती। उदय नहीं है। देखो आहार द्विग का उदय कहाँ होता है? 6ठे में। तो उदय होकर क्या नष्ट हो सकती है? फिर से देखो वैसे देखा जाए तो आहार प्रकृति बांधी उसने, तो बंध के समय से सत्ता में निषेक पड़े हैं। अभी कितनी बनती है? अंत कोड़ाकोड़ी सागर की बनती है। आबादा कितनी है? एक अंतर्मूर्त होती है। अंत कोड़ाकोड़ी के सागर के लिए एक अंतर्मूर्त आबादा है। यानी वैसे अंतर्मूर्त में उदय में आना चाहिए थे, पर क्या जिसके सत्ता में आहारक द्विग है उसके उदय होगा ही नहीं होगा। तो जो उदय में आ रहा है तो वहां जो अन्य जो उदय रूप हो रही है ना प्रकृतियां, उसमें से एक एक निषेक टर्न होता रहता है, उसमें से कुछ सत्ता का नाश नहीं होता। ऐसा जो मिथ्यात्व में चला गया, अब वहां क्या होगा? एक एक समय का निषेक नहीं नष्ट होता है, ये अनेक जो असंख्यात निषेकों का एक एक कांडक वो वहां अन्य प्रकृति रूप होकर यानी उस प्रकृति रूप हो जाता है। आहारक की अपने रूप से सत्ता नहीं होगी,
वो पर रूप से टर्न हो जाता है, उसको कहेंगे उद्वेलना होती है। हाँ, अन्य शरीर रूप सजाती है, जो अन्य प्रकृतियां होती है उस रूप हो जाती है। क्योंकि उसकी उद्वेलना पूरी होने के लिए पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण वर्ष लगते हैं। फिर भी जो अभी समय दृष्टि थे, अभी मिथ्यात्व में आए हैं, आहारक द्विक की तो उद्वेलना शुरू ही हो गई है, और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति की भी उद्वेलना शुरू हुई है। तो पहले नष्ट होने वाली प्रकृति कौन सी है? आहारक द्विक। फिर कौन सी होगी नष्ट? सम्यक प्रकृति, फिर सम्यक मिथ्यात्व। क्योंकि उसके लिए थोड़ा अधिक टाइम लगता है, बस इतना बताना है। उसको भी जीव के परिणाम मूल कारण है। जीव का परिणाम यानी मिथ्या तो है, इसलिए ये जो प्रशस्त प्रकृति जो आहारक द्विक है उसकी उद्वेलना होती रहती है। प्रशस्त ही होना चाहिए ऐसी नहीं बात। हाँ, क्योंकि जो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व है, उन दोनों में से प्रशस्त कौन सी और अप्रशस्त कौन सी है? बोलो। दोनों अप्रशस्त घाती के है ना। फिर भी मिथ्यात्व में आने पर वो नष्ट हो जाती, मिथ्यात्व रूप से टर्न होकर नष्ट हो जाती। सम्यक अप्रशस्त ही है। हाँ, घाती कर्म की 47 में से कोई भी प्रशस्त है ही नहीं, सभी पाप रूप ही है। ऐसा हमने देखा था बहुत बार, है ना। अब यहां देखते आगे। हाँ, सम्यक प्रकृति का सम्यक दर्शन होने पर उसका उदय भी चलता है और सम्यक तो भी चलता है। उसी को हम क्षोभम सम्यक तो कहते हैं। यानी वो भले है दर्शन मुनि की, पर सम्यक तो होने देती है। यानी उसके उदय में सम्यक तो नष्ट नहीं हो रहा है, बना रहा। देखो अभी हम उद्वेलना की बात देखते हैं, इसीलिए उसको प्रशस्त नहीं कहेंगे। देखो पेज नंबर 793। तो किसका किसका नाश होता है उसके देखो। ये तो हमने आपको बताया था कि उद्वेलना होती है ना, क्या है? सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व रूप से होती रहती है ना। ये उद्वेलना किसे कहते हैं वो 794 पेज पर हम पढ़ेंगे। देखो ये कर्मकांड का ही वाक्य यहाँ लिखा है, बोर्ड में जो नीचे के पैराग्राफ में लिखा है, उद्वेलना किसे कहते हैं वहां लिखते हैं जैसे रस्सा जोर लगाकर बनाया था। आपको मालूम है मराठी में कहते हैं दोरखंडा, बड़ा रस्सा। वो कैसे बनाया है? उसमें वो ट्विस्टेड है ना सारे, बहुत एकदम उसको जोर लगाकर उसको बनाते हैं। आपने कभी देखा है उसको? हाँ, तो ऐसे पैर पर ऐसा पकड़ के ऐसा जोर जोर से ऐसा ऐसा करके बहुत जोर लगा के उसको बनाया जाता है। तो कहते हैं जोर लगाकर बनाया था। अब पश्चात जोर लगाकर ही उधेड़ दिया, क्योंकि अभी उसको खोलना है तो टूटेगा तो नहीं। तो क्या कहते हैं, जैसे एक एक उसको ट्विस्ट किया था तो एक एक को अलग अलग वो जोर लगाकर उसको खींचकर हमने निकाला। ये तो दृष्टांत दिया। वैसे जिन प्रकृतियों का बंध किया था पश्चात उनका उद्वेलन भागार से अपकर्षण करके, अब ये भागार की बात छोड़ो, अपकर्षण करना इन्हें क्या हुआ? विशिष्ट नंबर ऑफ परमाणु अपकर्षित हो जाएंगे। अन्य प्रकृति पने को प्राप्त करके नाश करना। उद्वेलना होती है इन्हें क्या होते है? भले अब हम कहेंगे इसकी इतनी सत्ता है, अभी हम आहार द्विक की बात करेंगे, इतनी सत्ता थी तो उतने ऊपर के जो निषेक है तो वो वहां से अन्य प्रकृति रूप हो जाएंगे और इतने निषेकों का नाश हो जाएगा। फिर दूसरे अंतर्मूर्त में क्या होगा? और इतने निषेकों का भी नाश होगा। कैसे? पर प्रकृति रूप संक्रमित होकर नाश हो ही जाएगा। अन्य रूप से हो गई, वो अपने रूप से नहीं रही। उसको आहारक द्विक के नहीं, हम आहारक द्विक की बात करेंगे। यह सम्यक प्रकृति लो ना, सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व थे,
अभी मिथ्यात्व में आए तो इतनी सत्ता थी, कितनी, अंत कोड़ा कोड़ी सागर। अब क्या होता है, तो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण एक एक कांडक बनते उसके, तो एक अंतर्मुख में इतने निषेध जो है वो मिथ्यात्व रूप से टर्न हो गए। अब उसको सम्यक प्रकृति कहेंगे कि मिथ्यात्व कहेंगे? मिथ्यात्व कहेंगे। फिर और दूसरे अंतर्मुख में और इतने निषेध है, वो मिथ्यात्व रूप हो जाएंगे। फिर और इतने होते, ये तो होते ही रहेगा। तो कहते असंख्यात वर्षों में क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे अंतिम लॉट में जितने हैं वो सारे के सारे मिथ्यात्व रूप हो गए। अब उसकी सत्ता नहीं रही, तो हम कहेंगे उद्वेलना पूर्ण हो गई। पहले शुरू की थी तो वो प्रोसेस चलता रहा तो उसकी सत्ता मिट गई, तो हम कहेंगे सम्यक प्रकृति की उद्वेलना पूर्ण हुई। फिर सम्यक मिथ्यात्व के और कुछ निषेध बाकी थे, उनकी भी उद्वेलना होते होते उसकी भी सत्ता नष्ट हो गई, इसको कहेंगे उद्वेलना। उद्वेलना में उदयावली में आना तो कोई नियम नहीं नहीं नहीं, उदयावली की बात ही नहीं यहाँ पर। अन्य प्रकृति रूप टर्न होते हैं, और टर्न होने के लिए उसका बंध वहां चल रहा है मिथ्यात्व का, तो मिथ्यात्व का जो बंध है उस रूप से होते रहते, टर्न होते रहते। हाँ, सत्ता नहीं है वो, उसको सत्ता की विच्छित्ति कहेंगे जब उद्वेलना पूरी हो जाएगी। तब जब सम्यक प्रकृति की सत्ता नष्ट हो जाएगी तब हम क्या कहेंगे, सत्व कब, सत्व की विच्छित्ति हुई। पर विच्छित्ति कब कहेंगे, ऐसे किसी गुणस्थानों में नहीं कहेंगे। मिथ्यात्व में है, उसे उद्वेलना कर दी, परंतु फिर उसकी सत्ता हो सकती है कि नहीं हो सकती। उद्वेलना करने वाला जीव फिर सम्यक तो प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है, तो उसकी सत्ता फिर बनेगी कि नहीं बनेगी। तब उसको हम कायम के लिए उचित नहीं कह सकते। ख्याल में आई बात? हाँ, सत्ता निकल जाएगी। अब वो उसको सम्यक तो होना है, तो प्रथम ऑप्शन सम्यक तो करेगा। जब क्षय रूप संक्रमण है, क्षपना होती है, वो भी संक्रमण से ही होती है। पूरा का पूरा संक्रमित हो जाएगा तो सत्ता नष्ट हो जाएगी। सामान्य से संक्रमण होता है तो उसमें सत्ता नष्ट नहीं होती। उद्वेलना भी संक्रमण उल्टा चल रहा है, परंतु जब सर्व उद्वेलना हो जाती है तब सत्ता में से नष्ट हो जाएगा। थोड़े थोड़े परमाणु जा रहे तो सत्ता तो है वहां पर। देखो, आपका प्रश्न है थिबुक संक्रमण और जो ऑर्डिनरी संक्रमण जिसको कहेंगे उसमें क्या अंतर है। तो ऑर्डिनरी संक्रमण की बात करते हैं। संक्रमण उसी प्रकृति में होता है, वो एक तो सजाती होनी चाहिए और उस समय उसका बंध होना चाहिए। संक्रमण के लिए बंध आवश्यक है। ख्याल में आती है? संक्रमण होने के लिए, जैसे अनंतानुबंधी है, अब वो संक्रमित हो रहे हैं, जैसे सम्यक तो हुआ, अनंतानुबंधी का उदय होगा क्या? सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। अब उसने विसंयोजना की बात हम करेंगे, तो विसंयोजना किए ने क्या किया उसने, वो सारे संक्रमित हो गए, बड़े बड़े लॉट उसके संक्रमित हो गए। किसमें संक्रमण हुआ? वहां बंधने वाली में। चौथे गुणस्थान वाला अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा तो अनंतानुबंधी जो सत्ता में पड़े थे, अभी नया बंध तो नहीं हो रहा है, तो किसमें संक्रमित हो गए? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। अब कोई मुनिराज है और मुनिराज अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहे हैं, तो किसमें संक्रमण होगा? संज्वलन में होगा। अब जो अनंतानुबंधी है वो नौकषाय रूप होगे कि नहीं होगे? होना चाहिए कंडीशन वहां बंधने वाली। तो क्या नौकषाय में संक्रमित होगे? सम्यक दृष्टि है, कौन से वेद का बंद कर रहा है? पुरुष वेद का।
तो पुरुष वेद में संक्रमित हो गए। बहिजुगुप्सा का तो बंध होता ही वो ध्रुवबंदी, उसमें भी संक्रमित हो गए। तो हास्यरति में संक्रमित हो गए कि शोकरति में हो गए? हाँ, जिसका बंध हो रहा है। अब ये विसंयोजना में क्या हो रहा है? 3 करण परिणाम है। इतनी विशुद्धि में क्या बंध रहा होगा? हास्यरति बंधेगा, यानी नव कषाय में संक्रमित नहीं हो रहा है। हास्यरति है वहां पर, भयजुगुप्सा है और पुरुष वेद, इसमें ही संक्रमित होगा। ख्याल में आती है ना? वो तो गुणस्थान की पुस्तक में लिखा था नव कषाय में संक्रमित होता है, ऐसा नहीं होता। वहां बंधने वाले में संक्रमित हो, तो हमें बुद्धि के द्वारा उसको डिराइव करना है। संक्रमण होने के लिए नियम क्या है? उसका बंध आवश्यक है। मुनिराज अगर वो संक्रमित करे अनंतानुबंधी को, तो वहां किसमें होगा संक्रमण? अप्रत्याख्यानवरण में होगा? नहीं, वो तो सत्ता में है, पड़ी है वहां पर। वो सारा संज्वलन रूप से जो बंध रही है उस रूप से संक्रमित होगी। अभी आप एक एक विषय निकालेंगे तो उसके नियम भी सुनने पड़ेंगे आपको। देखो अब आगे देखते हैं। हाँ, थ्यूक संक्रमण। एक तो संक्रमण की बात हमने की थी। थ्यूक संक्रमण किसको कहेंगे? जो अभी उदय में आ रहे हैं। जैसे हमारे मनुष्य गति का उदय चल रहा है और हमारी सत्ता में 4 ही गति के परमाणु है, तो परमाणु है तो उदय के सन्मुख तो होते ही जाएंगे नियम से। तो उदय रूप जो मनुष्य गति का हमारा उदय चल रहा है, तो अन्य 3 गति के परमाणु उसके निषेक है कि नहीं? वहां पर बिल्कुल है। पर जो वो पहले उदय रूप निषेक में एंटर हो गए तो सारे ही मनुष्य गति रूप टर्न होकर उदय में आएंगे। नहीं समझे? हमारी सत्ता में 4 गतियों के परमाणु पड़े, सभी के निषेक अलग अलग निषेक रचना है। अब हमारा उदय मनुष्य गति का चल रहा है, तो मनुष्य गति का निषेक उदय रूप है। उसके दूसरे निषेक में 4 गतियों के निषेक की अलग अलग रचना है। अब वहां नरक गति के भी निषेक है, देवगति के भी है, तिर्यंच गति के भी है, मनुष्य गति के भी है। अब सभी 4 उदय रूप निषेक में, पहले निषेक में आ गए जो उदय रूप है। तो अभी क्या है? वो सारे ही मनुष्य गति रूप से उदय में आएंगे। वो एक समय वाला जो संक्रमण है उसको कहेंगे थ्यूक संक्रमण। वो ऑर्डिनरी संक्रमण नहीं है, इसको स्पेशल नाम है। यानी जो अनुदय रूप प्रकृतियां है वो अगर उदय के सन्मुख है तो वहां उदय रूप जो है उस रूप से संक्रमित होकर उदय में आ जाएंगे। लोग ऐसा कहते भी है, वो नरक गति के परमाणु मनुष्य गति रूप से उदय में आ रहे हैं तो नरकी जैसा बिहेव करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तीनों ही गति के परमाणु मनुष्य गति रूप होकर उदय में आ रहे हर समय में। तो उसको, उसके परमाणु पर हम क्या है? हम तो मनुष्य है, अच्छे है बहुत, वो उसका उदय आए तो हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं है वहां पर। हाँ, देखो सजातीय ने क्या, जैसे हमने देखा है नाम कर्म है, तो गति नाम कर्म के 4 भेद है। तो ये सारे वो कैसे सजातीय है? तो एक गति के परमाणु अन्य गति रूप से हो सकते, उसको क्या कहें? सजातीय। और जाति वाले जो परमाणु है वो क्या है? सजातीय है। अब हम कषाय की बात करेंगे, चारित्र मोहनी की बात करेंगे। दर्शन मोहनीय है, वो चारित्र मोहनीय रूप नहीं होगा, वो सजातीय नहीं है। परंतु एक कषाय के अनंतानुबंधी है तो किस रूप से हो सकते हैं? अप्रत्याख्यानादि रूप। वो विसंयोजना की बात नहीं, सामान्य से भी पहले गुणस्थान वाला कितने कषाय बांध रहा है? 16। वो 16 का ही आपस में संक्रमण हो सकता है, सभी बंध रहे हैं तो वो एक दूसरे में संक्रमित हो सकते, वो है सजातीय। हाँ, आप कहेंगे जब क्रोध का उदय हो रहा है तो वहां बाकी निषेक दूसरे निषेक में पड़े हैं, वो तब क्रोध रूप से उदय में आ जाएंगे और उसको संक्रमण नाम नहीं देंगे कि वो कहेंगे,
पर हर बार वो उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम, वो तो हो रहा है ऐसा समझ लेना। तो सभी परमाणु में, सभी कर्मों में ऐसा ही होगा। हो गया समय, अब हम शाम को मिलेंगे। बोलो 2400 भगवान।